परमेश्वर का धन्यवाद हो उसके वचन के लिए जो उसने आज हमें दिया है, और ये उसका वायदा है और मैं उसे कन्फेस करती हूँ। आप भी करें। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरे हरे चरागाहों में बैठाता है। वह मुझे सुखदायक जल के सोतों के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धार्मिकता के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं मृत्यु के घोर अंधकार की तराई में होकर चलूं, फिर भी हानि से ना डरूंगी, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरी छड़ी और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज़ लगाता है। तूने मेरे सिर पर तेल उड़ेला है। मेरा प्याला उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, और मैं यहोवा के घर में सर्वदा वास करूंगी। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो उसके वायदे के लिए, उसके प्रेम के लिए, उसके अनुग्रह के लिए जो हमारे लिए भरपूर है। हमारा पिता परमेश्वर यहोवा सच्चा है, वो हमसे प्रेम करता है। वो हमारी सारी ज़रूरतों में हमारे साथ है, हमारी ज़रूरतों को पूर्ण करता है। ना सिर्फ ज़रूरतों को, परंतु वो हमारा आधार है परमेश्वर, क्योंकि उसका वायदा जब हम उसको जानते हैं और मानते हैं कि वो ही मेरा चरवाहा, हाँ, मेरा परमेश्वर यहोवा ही मेरा चरवाहा है। और वो हमें हमेशा, जब चरवाहा जैसे अपनी भेड़ों को लेकर चलता है, हम उसकी भेड़ हैं, हम सिर झुकाए हुए उस पर भरोसा करते हुए उसके पीछे पीछे चलते हैं। और वो हमारा चरवाहा है जो कि हमें हर खूबसूरती की चीज़ें, हर अच्छी, हर भलाई, वो भलाई का परमेश्वर है, वो मोहब्बत का परमेश्वर है, वो करुणा और भलाई जीवन में करता है। शत्रु के हर कार्यों को वो पूरी तरह से पलट देता है। शत्रु अपने बिछाए जाल में जो हमारे विरुद्ध बिछाता है, उसमें स्वयं फंसता जाता है। कब? जब हम परमेश्वर को पूरी तरह से उस भेड़ की तरह अपने आप को चराने देते हैं। जैसे भेड़ इधर उधर नहीं भटकती, परंतु अपने चरवाहे के पीछे चलती है, वैसे मैं स्वयं अपने पिता परमेश्वर यहोवा के पीछे उसकी भेड़ की तरह चलती हूँ। मैं उसकी भेड़ हूँ। येस, आई एक्सेप्ट दिस। हिज एंड ही इज़ इन मी। परमेश्वर मेरा है और वो मेरी रक्षा करता है, वो मेरी अगुवाई करता है, और वो मेरा चरवाहा है। मुझे कुछ घटी ना होगी। मुझे किसी चीज़ का भय नहीं, किसी चीज़ का भय नहीं कि मुझे किसी चीज़ की चिंता हो। नो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ। तुम अपनी चिंता स्वयं क्यों करते हो? क्योंकि वस्त्रों से बढ़कर तो तुम्हारा शरीर है, और तुम्हारे तुम्हारा शरीर ज़्यादा उपयोगी है। हम वस्त्रों की चिंता ना करें, हम भोजन की चिंता ना करें, क्योंकि भोजन से ज़्यादा बढ़कर हमारा प्राण है। और जो रक्षक है, जिसने हमें बनाया है, वो हमारे प्राणों की रक्षा करता है। वो हमारा पिता है, वो हमारा चरवाहा है, और हम उसकी भेड़ें हैं। वह मुझे हमेशा हरे हरे चरागाहों में बैठाता है। वो हर उस अच्छी जगह में हमें बैठाता है। वो हमेशा ऊपर 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 लेकर चलने वाला परमेश्वर है, और वो हमें सुखदायक झरनों के सोतों के पास ले चलता है। वो जो झरने हैं, उनके सोते, जहाँ से वो सोते हैं, जहाँ से वो झरने फूट कर आते हैं, वो सारी अच्छाइयों का जो मेन है, बेस है, वहाँ लेकर चलता है, जहाँ से झरने का जल निकल रहा है। जो झरने हैं वो तो जल हैं, जल प्रपात है, परंतु हमारा परमेश्वर उन सोतों के पास, सुखदायक सोतों के पास वहाँ लेकर चलता है हमें। वो मेरे जी में जी ले आता। हाँ परमेश्वर, तो मुझे सब तरह से संतुष्टि करता है। जब मैं परेशान हूँ, जब मैं बेचैन हूँ, जब मैं किसी भी तरह की बातों में उलझा हूँ, परमेश्वर तू मेरे जी में जी ले आता। तू मेरी तसल्ली है, तू मेरा परमेश्वर है। तू धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता। परमेश्वर तू ही है यहोवा परमेश्वर, जिसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमें नई सृष्टि बनाया है, और तू उसी नाम के द्वारा, उसके पवित्र लहू के द्वारा हमारे जी में जी ले आता, और धर्म के मार्गों में, क्योंकि तेरा वचन कहता है मेरा धर्मी जन विश्वास से जीता रहेगा। मैं तुझ पर विश्वास करती हूँ परमेश्वर, और जो कोई तुझ पर विश्वास करता है तू उसे अपने नाम के निमित्त अगुवाई करता है। और धार्मिकता के मार्गों में, अच्छाई के मार्गों में, विश्वास के मार्गों में परमेश्वर तो उसे लिए चलता है, क्योंकि परमेश्वर पर विश्वास करना कि वो है, यही धार्मिकता है। और तू अपने नाम के निमित्त परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। चाहे मैं मृत्यु के घोर अंधकार की तराई में होकर चलूं, चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, जैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, फिर भी हानि से नहीं डरूंगी। मैं अपने परमेश्वर पे भरोसा रखूंगी। ये मेरा विश्वास है, ये मेरा धर्म है कि मैं अपने पिता परमेश्वर यहोवा पर संपूर्ण मन से, संपूर्ण रूप से विश्वास करती हूँ, और किसी हानि से नहीं डरती हूँ। क्यों नहीं डरती? क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, मेरे यहोवा परमेश्वर।
मैं किसी मनुष्य के सहयोग और सहायता से नहीं, परंतु अपने जीवते परमेश्वर यहोवा की सहायता से, उसके होने के द्वारा, क्योंकि वो मेरे साथ है इसलिए नहीं डरूंगी, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरी छड़ी और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। परमेश्वर, जब भी हम भटकने लगते हैं, जब भी हम किसी गलत बातों को सोचने लगते हैं, गलत विचारों में, गलत संगत, गलत भाव में जाते, तो परमेश्वर तेरी छड़ी, तेरा टोकना, तेरा रोकना परमेश्वर, और हर बातों में परमेश्वर तेरी मध्यस्थता परमेश्वर हमें गलत मार्गों से रोकती है। तो हमें प्रताड़ित भी करता, क्योंकि परमेश्वर जो तू हमसे प्रेम करता है, और तेरा वचन कहता है कि जो पिता अपने पुत्र से प्रेम करता है उसे छड़ी से रोकता है, उसे प्रताड़ित करता। धन्यवाद परमेश्वर कि तू समय समय पर हमारे जीवनों में परमेश्वर रोक टोक डालता है और उन डालियों को काट देता है जो हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, उन रिश्तों को, उन बातों को ख़त्म कर देता है परमेश्वर जो हमारे लिए तूने नहीं बनाई। क्योंकि परमेश्वर यीशु कहता है कि जो पौधा मेरे पिता ने नहीं लगाया वो उखाड़ा जाएगा। धन्यवाद परमेश्वर हमारे जीवनों से उन चीज़ों को दूर करने के, उन बातों के लिए तू हमें जो रोकता अपनी छड़ी की सहायता से परमेश्वर, धन्यवाद हो तेरा। और तेरी लाठी से मुझे सहायता मिलती है। जब भी हम किसी तरह की ठोकर खाने की जगह पर पहुंचते हैं, परमेश्वर तेरी लाठी का सहारा हमें संभालता है, और तू अपनी लाठी को उन विरोधियों के लिए भी प्रयोग में लेता है परमेश्वर, उनको काबू करने में लिए, क्योंकि तेरी लाठी में आवाज़ नहीं है, परंतु मैं जानते हैं कि तेरी लाठी से मुझे बहुत ही आनंद होता है परमेश्वर। चाहे मैं मृत्यु के घोर अंधकार की तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगी, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरी छड़ी और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज़ लगाता है, तो हमें ऑनर देता है परमेश्वर। हमारे शत्रु, हमारे विरोधी जब अपने को समझते कि मैं बहुत प्रबल हो रहा हूँ, परंतु तेरा वचन कहता है कि तेरे शत्रु जो एक मार्ग से आएंगे उन्हें 7 मार्ग से भागना पड़ेगा। वो अपने बिछाए हुए जालों में स्वयं फंसते जाते हैं, वो अपने खोदे हुए गड्ढों में स्वयं गिरते जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर मेरा चरवाहा है, वो मेरा रक्षक है, वो मेरा पिता है, और मैं और मेरा परमेश्वर एक साथ रहते हैं। मैं उसकी बेटी हूँ, मैं उसका बेटा हूँ। ये आपको सोचना चाहिए कि हम उसके बच्चे, हम उसके पुत्र और पुत्री हैं। और यदि हम उसके ऊपर भरोसा रखते हैं, यदि हम उसकी छत्र छाया में, यदि हम उसके हैं क्यों, तो वो हमें पूरी तरह से अपने साथ रखता है और हम उसके साथ हैं। हम गलत बातों में नहीं चलते, गलत विचारों में नहीं चलते, परंतु परमेश्वर के साथ, उसके साथ बढ़ते जाते। धन्यवाद परमेश्वर। तू मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज़ बिछाता, तूने मेरे सिर पर तेल उड़ेला है, मेरा प्याला उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के घर में सर्वदा वास करूंगी। धन्यवाद परमेश्वर तेरे प्रेम के लिए। तेरा ये वायदा है, निश्चय भलाई करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी, और मैं सदा सर्वदा यहोवा परमेश्वर के घर में उसके साथ वास करूंगी। धन्यवाद परमेश्वर। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड फॉर योर लव, फॉर योर ग्रेस, फॉर योर मर्सी, फॉर योर काइंडनेस। तू मेरा परमेश्वर है, तू हमारा रक्षक है प्रभु जी। तेरे घर में हम रहेंगे, और ये तेरा वायदा है परमेश्वर कि तू हमें अपने साथ लिए रहता। तू मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह और तेरी महिमा के लिए। सारा आदर सम्मान तुझे मिले यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद परमेश्वर तेरे प्रेम के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरे साथ मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे मन से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मैं सारी चीज़ों से। हो मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। धन्यवाद परमेश्वर तेरे प्रेम के लिए, तेरी उपस्थिति के लिए जो तुम्हारे साथ बनाए रखता प्रभु जी। मेरे जीवन का आनंद, मेरे जीवन की शक्ति, मेरी सामर्थ्य, मेरा आनंद प्रभु जी तेरी उपस्थिति है। मेरा ऑनर परमेश्वर तेरी उपस्थिति है। गॉड प्रेजेंस इज़ माई ऑनर। हाँ परमेश्वर, सारा कुछ जो कुछ भी मैं हूँ परमेश्वर आपके अनुग्रह से हूँ परमेश्वर, और तेरा अनुग्रह मेरे लिए भरपूर है प्रभु जी।
तू हर निर्बलताओं में प्रभु जी हमारा बल है। तू सामर्थी परमेश्वर है, तू हमारे साथ है प्रभु जी। और जब यहोवा परमेश्वर तू हमारे साथ है तो हमारे विरोध में कौन खड़ा हो सकता है। यहोवा परमेश्वर जब तूने हमें धर्मी ठहराया है, जब तूने हमें पाक ठहराया है, तो परमेश्वर हम पर दोष कौन लगा सकता है। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हमें अपनी अगुवाई में, अपने प्रेम में चलाएं। परमेश्वर हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो बीमार हैं, जो परमेश्वर बीमारी के बिस्तरों में पड़े हैं, यीशु के नाम से प्रभु जी उन्हें चंगाई दें। यहोवा परमेश्वर हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि तू मध्यस्थता कर हो हर उस राह में परमेश्वर, जहाँ पे परमेश्वर लोग सताए जा रहे हैं, जहाँ लोग परमेश्वर कठिनाइयों से गुजर रहे हैं परमेश्वर, वो परमेश्वर वो पूरी तरह से बिल्कुल निराधार हो जाते हैं, निराश्रित अपने को महसूस करते हैं। परंतु परमेश्वर यीशु के नाम से मैं आज प्रार्थना करती हूँ हर उस बीमार के लिए प्रभु जी, वो बीमार चंगाई पाए प्रभु जी। जो बीमारी के बिस्तरों पे है परमेश्वर, डॉक्टरों के पास दौड़ दौड़ के हैरान हो गए हैं, परेशान हो गए, अपनी धन संपदा को खोते जा रहे हैं, अपने स्वास्थ्य से परमेश्वर दूर होते जा रहे हैं प्रभु जी। आज यीशु के नाम से मैं उनके लिए चंगाई बोलती हूँ। I speak health. I speak healing in the name of Jesus Christ. I speak healing in the name of Jesus Christ. जितने भी लोग बीमारी में हैं, जो कोल्ड एंड कॉफ से पूरी तरह से जकड़े हुए हैं, जिनके जीवन में कोई आशा नहीं है प्रभु जी, आई स्पीक होप इन जीसस क्राइस्ट। आई स्पीक होप इन जीसस नेम। परमेश्वर में यीशु के नाम से प्रभु जी, तेरे दिए हुए अधिकार से प्रभु जी, हर बीमार के लिए चंगाई की प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। जिनकी हड्डियों में दर्द है, जिनके जोड़ों में परमेश्वर तकलीफ़ें हैं, जो उठ बैठ नहीं सकते, वो बुज़ुर्ग और वो लोग प्रभु जी जो अपनी हड्डी के रोगों से प्रभु जी जूझ रहे हैं, ना जाने कितने तेल, ना जाने कितनी दवाएँ और प्रभु जी मलहम उन्होंने लगा लिए, परंतु उन्हें चंगाई ना मिली। आज मैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी उनके लिए चंगाई की प्रार्थना करती हूँ। मैं मध्यस्थता करती हूँ परमेश्वर, तू अपने हाथ को बढ़ा, तेरे पुत्र यीशु के नाम से चंगाई बोलती हूँ। ओ खुदावन परमेश्वर, तूने हमें रक्षा की है, तूने हमसे प्रेम किया, तू प्यार करने वाला परमेश्वर है। जैसे एक सांसारिक माता पिता कभी भी नहीं चाहते कि उनके बच्चों के जीवन में कोई कठिनाई हो, कोई परेशानी, कोई रोग हो, तू रोग नहीं देता परमेश्वर, तू जिंदगी देने वाला परमेश्वर है। ओ परमेश्वर, तू प्रेम का परमेश्वर है। परमेश्वर, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो इसे सुन रहे हैं प्रभु जी, वो जाने परमेश्वर कि तू मोहब्बत करने वाला परमेश्वर है। हर एक भाई बहन के लिए प्रभु जी, हर एक बच्चे के लिए, हर एक बुजुर्ग माता पिता के लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि तू अपनी चंगाई का हाथ बढ़ा प्रभु जी। प्रभु यीशु की शांति को मांगती हूँ उनके लिए परमेश्वर, जिन्हों के मन में परमेश्वर भार है, हर एक बोझ को दूर करें प्रभु जी। हर एक सर के दर्द के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम से, ऐसे गेट आउट इन जीसस नेम। हर एक दुष्ट की आत्माओं में तुम्हें आदेश देती हूँ कि इसी क्षण उन परिवारों को, उन घरों को, उन लोगों को छोड़कर निकलो, क्योंकि तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर ने हमें रचा है और हम परमेश्वर के बनाए हुए हैं, जो कभी नहीं चाहता कि हमारे जीवनों में किसी भी प्रकार का कोई रोग हो, कोई कष्ट हो। दुष्ट की हर एक योजनाओं को मैं नष्ट करती हूँ, हर एक परिवार से, हर एक बच्चे के जीवन से, हर एक युवा युवती के जीवन से, हर एक भाई बहन के जीवन से, हर एक माता पिता के जीवन से, हर एक पुरुष और स्त्री के जीवन से, हर एक रोग इसी क्षण दूर हो जा यीशु के नाम से। आई कमांड यू, आई से गेट आउट every evil spirit, I say get out, every enemy, I say get out in Jesus name। ओ खुदावन, तेरा धन्यवाद हो कि तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनता है परमेश्वर। पिता परमेश्वर, लोग गरीबी से जूझ रहे हैं प्रभु जी, उनको मार्गदर्शन दे। पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति चाहती हूँ परमेश्वर, हर एक भाई बहन के जीवन में, हर एक परिवार में परमेश्वर, इस देश के लिए परमेश्वर, कि ये संविधान का दिन जो आज हम मना रहे हैं प्रभु जी, ये दिन धन्य हो परमेश्वर तेरे नाम में। पिता परमेश्वर, आज का दिन, ये 26 जनवरी प्रभु जी, हमारे जीवनों में तेरी स्वतंत्रता, तेरे आनंद को और तेरे डिसिप्लिन को लेकर आने पाए परमेश्वर। जो संविधान बनाया गया है प्रभु जी, वो हमारे प्रोग्रेस के लिए है। जो रूल्स ऑफ रेगुलेशन है प्रभु जी, वो इस देश की उन्नति के लिए है, वो हर एक नागरिक के लिए है प्रभु जी, वो तेरे नाम में जयवंत हो परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, रचने वाले परमेश्वर है, सृष्टि की रचयिता, तू चाहता है कि हमारा देश उन्नति करे। तू इस देश से बहुत प्रेम करता है। इस देश के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, तूने हमें यहाँ जन्म दिया, धन्यवाद परमेश्वर। तेरा धन्यवाद हो तेरे प्रेम के लिए, आज के दिन के लिए प्रभु जी। तू महान, सर्वशक्तिमान, दयालु परमेश्वर, तेरी करुणा, तेरी दया, तेरा प्रेम हमारे जीवनों में फलवंतता से बढ़ता जाए, हमारा देश उन्नति करे प्रभु जी। परमेश्वर, मैं अपने प्रधानमंत्री के लिए, अपने राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करती हूँ और हर उस मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर जो इस देश में बनी है प्रभु जी। हर एक भ्रष्टाचार को नष्ट करें यीशु के नाम से, हर एक बुराइयों को नष्ट करें यीशु के नाम से। और परमेश्वर, जो अधिकारी हैं प्रभु जी, जो परमेश्वर जो
मिनिस्ट्रीज़ हैं प्रभु जी, जो मंत्रालय हैं प्रभु जी, यीशु के रहम को, यीशु के करम को, यीशु के पीस को प्रभु जी, यीशु के प्रेम को इस सारे मंत्रालय के लिए, इस देश के लिए मैं मांगती हूँ। पिता धन्यवाद तेरे प्रेम के लिए, पिता धन्यवाद परमेश्वर तेरी शांति के लिए जो तू हमें दे रहा है प्रभु जी। मैं देख पा रही हूँ कि परमेश्वर तेरा आनंद, तेरा प्रेम, तेरी शांति प्रभु जी हर एक उस भाई बहन के जीवन में आ रही है प्रभु जी, हर एक उस व्यक्ति के जीवन में आ रही प्रभु जी जो भारत देश में निवास करता, जो उसे सुन रहा है प्रभु जी। आज तेरी शांति, तेरे प्रेम को ग्रहण कर। धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर ऐसा करने के लिए, तेरे प्रेम के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए प्रभु जी। हमारे मनों की हर एक चिंताओं को दूर करने के लिए, शत्रु के हर कार्यों को नष्ट करने के लिए धन्यवाद परमेश्वर। तू महान सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर है, तेरी करुणा सदा की है प्रभु जी। हम तेरे विश्वास योग बच्चे हैं प्रभु जी, हम तेरे बच्चे हैं प्रभु जी। तू हमारे प्रति विश्वास योग्य परमेश्वर, और तेरी निगाहें अपने बच्चों पर लगी हैं, अपनी बनाई हुई सृष्टि के उन बच्चों पर लगी जिनको तूने अपने जैसा रचा है प्रभु जी। तू चाहता है कि हम सब विश्वास योग हों, हमारा देश, हमारा नगर, हमारे क्षेत्र, हमारा शहर प्रभु जी, और यहाँ निवास करने वाले प्रत्येक लोग परमेश्वर आज तेरे नाम से यीशु, तेरे नाम से विश्वास योग्य हो जाएं। हम जहाँ भी कार्य करें, हम जो भी कार्य करें, हम अपने देश के प्रति, अपने नगर के प्रति, अपने शहर के प्रति, अपने परिवारों के प्रति, संपूर्ण मानव जाति के प्रति, अपने परमेश्वर के प्रति, अपने यहोवा परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहेंगे आज से यीशु के नाम से। ओ परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो कि तू हमारे प्रति विश्वास योग्य है, तो अपने वायदे का सच्चा है, जो तेरे ऊपर भरोसा रखते हैं, जो संपूर्ण रूप से परमेश्वर अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ का सहारा नहीं लेते, परंतु संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण मन से परमेश्वर तुझ पर भरोसा रखते हैं। तो उनके साथ है, तो एक अच्छा चरवाहा है मेरे यीशु, जो अपनी भेड़ों को चराता है। हे पिता परमेश्वर तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद। तुम्हारे जीवनों से हर उन चीज़ों को, हर उन कार्यों को, हर उन व्यक्तियों को, हर उन व्यवसायों को हटाता है जो हमारे लिए उचित नहीं, परंतु परमेश्वर तू हमारे जीवनों में हर उस अच्छी चीज़ को बो देता है जो फलवंतता है। यीशु हम तेरे डालिए हैं, और जो तुझ में लगा रहता है वो 100 गुना फल रहता है, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है, यदि हम उस पर भरोसा करते हैं, उसकी सच्चाई को जानते हैं और जानते हैं कि वो है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि तुम अपनी बुद्धि का पर घमंड न करना, अपनी समझ पर, अपनी धन दौलत पर घमंड न करना, परंतु इस बात पर घमंड करना कि तुम मुझे जानते हो। हे परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए प्रभु जी, कि तू हमारे साथ उपस्थित है, तेरा पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, तू हमारे साथ है परमेश्वर, इस देश में है प्रभु जी, और तू पूरी रीति से प्रभु जी अपने प्रेम को, अपने अनुग्रह को, अपनी बढ़ोतरी को उड़ेल रहा है प्रभु जी। तू परमेश्वर सुखदायक सुखदायक जल के सोतों के पास हमें ले चलता है प्रभु जी। ये आनंद, ये महिमा तेरी है प्रभु जी, और सारा आदर सम्मान पिता आपको मिले, क्योंकि हमारे जीवन का आनंद और खुशियाँ आप हैं, क्योंकि तू कहता है मुझ में आनंदित रहो। परमेश्वर हम अपने आनंद को बाहर ना ढूंढें, किसी व्यवसाय में, किसी व्यक्ति में, किसी कार्य में नहीं, परंतु परमेश्वर तुझ में ढूंढें, क्योंकि तू ही हमारा सच्चा आनंद है। और जो परमेश्वर तू आनंद का स्रोत है, तू महिमा का स्रोत है, तू परमेश्वर ऊंचाइयाँ हैं, तू सबसे प्रेमी परमेश्वर, तू प्रेम का स्रोत है। तो जब हम तुझ में लगे रहते हैं, तुझ में बने रहते हैं, क्योंकि तू हमारा परमेश्वर है, तू हमें संभालता है प्रभु जी, तो हम आनंद से आनंदित होते हैं, खुशहाल होते हैं प्रभु जी। चाहे हम घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में होकर चलें, कैसे भी सर्कमस्टांसेस हो, कैसी भी परिस्थिति हो, किसी भी तरह के व्यवधान क्यों ना हो, किसी भी तरह के हमले ना हो, मेरा परमेश्वर उसमें मेरे साथ है। वो मेरे साथ रहता है, वो मुझसे दूर नहीं है, परंतु मेरे साथ है, वो मुझ में रहता है, मेरा यीशु मुझ में रहता है, पवित्र आत्मा परमेश्वर का मुझ में रहता, आप में रहता है। यदि आप उस पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवनों को बदल देता है, हर कठिनाइयों, हर परिस्थितियों को वो पूरी तरह बदल देता है। हर एक शत्रु के बिछाए हुए जाल में वो परमेश्वर हम सबों के लिए वो एक मार्ग निकालता है। शत्रु अपने बिछाए जाल में स्वयं फंस जाता है, वो अपने खोदे हुए गड्ढे में स्वयं गिरता है, परंतु परमेश्वर के लोगों के लिए वो उसके बीच में से राहें बनाता है। वो लाल समुद्र को 2 भाग में करने वाला परमेश्वर यहोवा हमारे साथ है। मैं ना डरूंगी परंतु विश्वास करूंगी, क्योंकि परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, जो हमारे जीवनों, हमारे विचारों में पूरी तरह से है, और वो अपने प्रेम को, अपने स्वर्ग को खोल करके हमारे बीच उतर आता है। वो प्रेम करता है, वो कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होंगे मैं वहाँ हूँगा। मेरा परमेश्वर यहाँ है, उसका पवित्र आत्मा पूरी तरह से मंडरा रहा है कि वो हर एक को चंगाई दे, हर एक को शांति दे। मेरा यीशु हमारे बीच में, हमारे साथ हम में चल रहा है, वो अपनी चंगाई को आपको छू कर दे रहा है। हे परमेश्वर पिता, जितने भी भाई बहन, जितने भी लोग इसको सुन रहे हैं प्रभु जी, तेरी
तेरी प्रार्थना को, तेरे प्रेम को, आज उस आनंद को परमेश्वर अपने जीवनों में महसूस करें, स्वतंत्रता को, उस परमेश्वर उस तसल्ली को महसूस करने पाएँ जो कष्ट में से होकर गुजर रहे थे, जिनके पास कोई होप नहीं थी, जिनको लग रहा था कि उनका सब लुट गया, उनके साथ अन्याय हो रहा। परमेश्वर आज वो हर व्यक्ति प्रभु जी तेरे पवित्र नाम से यीशु पूरी तरह चंगाई पाए, पूरी तरह तसल्ली पाए। धन्यवाद परमेश्वर पिता यहोवा, ऐसा करने के लिए, हमारे बीच में अपनी मध्यस्थता, अपनी उपस्थिति को देने के लिए धन्यवाद परमेश्वर। तेरी अगुवाई, तेरे प्रेम के द्वारा मैंने इस प्रार्थना को किया है परमेश्वर, इस वचन को पढ़ा है प्रभु जी। तेरे वायदे का वचन तू कहता है मैं तेरे साथ हूँ, मैं कभी तुझे ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, मैं तुझे अनाथ ना छोड़ूंगा। वो धन्यवाद परमेश्वर, ऐसा करने के लिए, अपने प्रेम और अपने वायदों को पूर्ण करने के लिए धन्यवाद परमेश्वर। सारा आदर सम्मान पिता आपको देती हूँ, आपके पुत्र यीशु के नाम से प्रार्थना करती हूँ। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को परमेश्वर का आनंद मिले, परमेश्वर की शांति मिले यीशु के नाम से। आई स्पीक हेल्थ, आई स्पीक प्रॉस्पेरिटी, आई स्पीक पीस, I speak victory in the name of Jesus Christ। यीशु के नाम में सदा आनंदित रहें। अब पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति हमारे साथ, हमारे परिवारों के साथ अब से लेकर सदा सर्वदा तक बनी रहे। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू।